जय जिनेंद्र। कोहू गुप्ता, जो कि संस्थापक है द के जंक्शन की, उन्होंने बताया है कि होपोनोपोनो टेक्निक से आप अपने जीवन में कैसे सुधार कर सकते हैं। उपचार की कला सदियों पुरानी है। आधुनिक चिकित्सा के आविष्कार से बहुत पहले ये तकनीक हुआ करती थी। ये उपचार लोगों के विश्वास और आंतरिक शक्ति की अवधारणा पर आधारित थे, जो उन्हें विश्वासघाती समय से उबरने में मदद करेंगे। ऐसा ही एक शक्तिशाली उपचार है हवाईयन प्रार्थना, जो क्षमा के माध्यम से उपचार करती है। इसका नाम है होपोनोपोनो। इस शब्द का शाब्दिक अर्थ है सही करना। हो ओ का अर्थ है बनाना और पोनो का अर्थ है सही करना। पोनो का दोहरा उपयोग खुद और दूसरों के साथ होता है। यह आत्मा के भीतर और दूसरों के साथ सामंजस्य स्थापित करने में मदद करता है। होपोनोपोनो को एक चमत्कारिक उपचार तत्व माना जा सकता है, जहां अभ्यास करने वाला व्यक्ति अपनी भावनाओं और जीवन के अनुभवों के लिए खुद को जिम्मेदार देता है। बाहरी दुनिया द्वारा किसी के जीवन और निर्णयों को प्रभावित करने की एक ऐसी अवधारणा है जो इस प्रार्थना और उपचार तकनीक से अलग है। वास्तव में जो लोग होपोनोपोनो का अभ्यास करते हैं, उनका मानना है कि हमारे भीतर कुछ है, चेतना में एक निश्चित अंधकार या अवरोध है, या जो समय समय पर हमारे जीवन में अनुभव किए जाने वाले नकारात्मक परिश्रय के लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है। इस प्राचीन उपचार पद्धति को आध्यात्मिक सफाई करने वाला माना जाता है, और जब इसका दैनिक अभ्यास किया जाता है तो यह मन, शरीर और आत्मा की नियमित रूप से गहरी सफाई करता है। होपोनोपोनो के तत्व। होपोनोपोनो ने कई ऐसे लोगों की मदद की है जो अपने अपने मार्ग से भटक गए हैं और अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर पा रहे हैं। ये एक हवाईयन चिकित्सक डॉक्टर हेव लेन की सच्ची कहानी है। उन्होंने होपोनोपोनो के माध्यम से आपराधिक रूप से पागल रोगियों के एक पूरे वार्ड को ठीक किया, बिना उनमें से किसी से भी कभी मिले या एक ही कमरे में एक पल भी बिताए। उन्होंने प्रत्येक रोगी की फाइलों की समीक्षा की और फिर उन्होंने खुद को ठीक करके उन्हें ठीक किया। इस उपचार पद्धति की ऐसी शक्ति है, चूँकि आस्था और विश्वास सभी भौतिक तत्वों से परे है, इसलिए प्रभावित व्यक्ति और उपचारकर्ता के लिए एक सामान्य भौतिक स्थान साझा करना आवश्यक नहीं है। यह होपोनोपोनो की बहुत ही अच्छी सुंदरता है। होपोनोपोनो। मुझे खेद है, कृपया मुझे माफ़ करें, धन्यवाद, मैं तुमसे प्यार करता हूँ कि स्तंभों पर खड़ा है। इसका अभ्यास करने का सही तरीका निम्नलिखित अभ्यासों का लगन से पालन करना है। जिम्मेदारी स्वीकार करना, मुझे खेद है, गलत कामों के जिम्मेदारी स्वीकार करना और माफ़ी मांगना आसान नहीं है, चूँकि होपोनोपोनो का मानना है कि यह हमारी आंतरिक उलझन है और बाहर अप्रिय स्थितियों का कारण बन रही है। इसलिए उपचार का पहला कदम इस तथ्य को स्वीकार करना है कि आपके अंदर कुछ गलत है। हालांकि कई लोगों के लिए माफ़ी मांगना कहना जितना आसान है, उतना आसान करना नहीं होता है। इसके लिए समय लगता है और कुछ मामलों में समझदारी की भी ज़रूरत होती है। माफ़ी मांगना, कृपया मुझे माफ़ करें। अब जब आपकी बाहरी तौर पर अपनी गलतियों की जिम्मेदारी स्वीकार कर ली है, तो अब आप ब्रह्मांड से माफ़ी मांगकर इसे स्वीकार करने का समय आ गया है। माफ़ी मांगना जलते हुए घावों पर सुखदायक मरहम की तरह होता है। आभार व्यक्त करना, धन्यवाद कहना जिम्मेदारी और क्षमा के माध्यम से आए बदलाव को स्वीकार करने का एक तरीका है, और आप वास्तव में खुश हैं कि चीज़ें सकारात्मक मोड़ ले रही है। उपचार का अगला चरण आभार व्यक्त करना होता है। धन्यवाद कहना जिम्मेदारी और क्षमा के लिए माध्यम से आए बदलाव को स्वीकार करने का एक तरीका है, और आप वास्तव में खुश हैं कि चीज़ें सकारात्मक मोड़ ले रही है। कृतज्ञता एक भावना है जिसे कोई भी जीवित प्राणी समझ सकता है। आप कह सकते हैं कि आप ईश्वर या ब्रह्मांड का उपचार दे रहे हैं। यह आपकी पसंद है, लेकिन यह उपचार की दिशा में एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है। प्यार देना, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। कृतज्ञता की तरह प्यार भी एक सार्वभौमिक भावना है। जब आप प्यार महसूस
रखते हैं तो उसे खुशी और गर्म कोकून में लिपटे होने की सुरक्षा जैसी भावनाओं का एक गुच्छा महसूस करते हैं। प्यार सबसे प्रमुख सार्वभौमिक शक्तियों में से एक है और मैं तुमसे प्यार करता हूँ कहकर आप न केवल देखभाल और स्नेह अपने विचारों को प्रसारित कर रहे हैं, बल्कि स्नेह और कोमलता की भावनाओं को भी उत्सर्जित कर रहे हैं, जो उपचार प्रक्रिया को तेज करने में मदद करते हैं। यह जरूरी है कि जब आप प्रार्थना दोहराते हैं तो आपको ये देखना चाहिए कि आप क्या साफ कर रहे हैं। आप उपचार प्रक्रिया को तेज करने के लिए दिन में किसी भी समय इसे कई बार दोहरा सकते हैं। होपोनोपोनो का अभ्यास करने वाले इन उपचारों सत्र से सर्वश्रेष्ठ लाभ प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित दिनचर्या अपना सकते हैं। प्रार्थना को कई बार दोहराएं। आप जो भी प्रार्थना करते हैं उसे दिन में जितनी बार आपको समय मिले उन्हें दोहराते रहें। सुबह सबसे पहले इसका अभ्यास करें, क्योंकि हमारा मन ताज़ा, स्पष्ट और ध्यान की स्थिति में होता है, जो गहरी एकाग्रता और पेट की अनुमति दे सकता है। सोने से पहले भी इसका अभ्यास करें, क्योंकि प्रार्थनाएं गहन उपचार के लिए अवचेतन मन में समा जाएगी। 21 दिनों का उपचार चक्र बनाए रखें। ऐसा कहा जाता है कि अवचेतन मन को पुनः प्रोग्राम करने और आदत बनाने में 21 दिन लगते हैं। आप जो शब्द बोलते हैं उन्हें महसूस करें, और यदि आप अभिभूत महसूस करते हैं तो सब कुछ बाहर निकाल दें। यह महत्वपूर्ण है क्योंकि यह रुकावट को दूर करता है और प्राकृतिक ऊर्जा के प्रवाह की अनुमति देता है। कई उपचार प्रक्रियाओं के विपरीत होपोनोपोनो को किसी तीसरे पक्ष के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं होती है। यह उपचार प्रक्रिया हम अपने आप अपनी गोपनीयता में कर सकते हैं। आप प्रार्थना को अपने मन में जोर से या धीरे कह सकते हैं। जो मायने रखता है वह है इरादा, भावना और ठीक होने की इच्छा। लाभ, इससे लाभ होता है कि तनाव कम होता है, आपके जीवन की गुणवत्ता में सुधार होता है। जब कोई आपको परेशान करता है, आपको चोट पहुंचाता है, तो नकारात्मक भावनाओं से निपटता है। एक शक्तिशाली क्षमा मंत्र भी है। भविष्य को साफ स्लेट के साथ देखने में मदद करता है। मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य में सुधार करता है। दूसरों, जीवित और मृत के साथ संबंधों में सुधार करता है। भावनाओं से बेहतर तरीके से निपटने में मदद करता है। अवसाद और चिंता में मदद करता है। संघर्षों का समाधान करता है। अपने गहरे आत्म को बेहतर ढंग से समझने और आंतरिक शक्ति में सुधार करने में मदद करता है। होपोनोपोनो द्वारा दिया जाने वाला समाधान हमारे मन और हृदय से गंदगी को साफ करता है। यह एक माइंडफुलनेस तकनीक है जो आपको वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करती है। इसे रीसेट बटन कहें, जिसे दबाने पर हमारा मन शून्य अवस्था में पहुंच जाता है। एक साफ स्लेट जहां से हम बिना किसी दुर्भावना या अंधकार के फिर से अपनी यात्रा शुरू कर सकते हैं। एक नई शुरुआत के साथ आप खुद को एक समझदार व्यक्ति के रूप में विकसित करने में सक्षम होंगे और शांति और सच्ची खुशी प्राप्त करने के लिए अपने मन को अधिक ऊंचाइयों तक ले जा सकेंगे। विश्वास के साथ आप इस टेक्निक को अपनाएं और अपने जीवन को सुंदर बनाएं। थैंक यू।